इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं। ऐसा दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। तो आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज अपने एक पाकिस्तानी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें डिस्कशन चल रही है बिटवीन मेजर गौरव आर्या और आदिल शाह के बीच में रिगार्डिंग भारत को आंख दिखाने में किसी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को देखते हैं। वो 98 में नहीं करा था, वो 1974 में करा था जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। हमने तब करा था। उस समय इंडिया में लोग भूख से मरते थे, यहाँ पे फैमिन्स होते थे, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। गरीबी आज भी है लेकिन पहले से बहुत बहुत कम है। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही लो था। हमने तब नहीं सुनी किसी की। हम तब भी अपने मन की करते थे, हम आज भी अपने मन की करते हैं। अली जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध दिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम अर्ली 1991 92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, कभी नहीं गया जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनैलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहाँ पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है। जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो वहीं पे हमें ऐसा भी नजर आता है कि जहां पर हम इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे जो है वो इस तरह की कुछ निसाब में चीजें शामिल हैं, हम अपनी तरबियत में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल है जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि जनाब जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक है वो खलीज, उसको हम कायम रखना चाहते हैं और ये दुश्मन है और इसके ऊपर जो है गलबा हासिल करना, ये सब कुछ हम खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं। मतलब वहां पे हमें लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को तो इतने टुकड़े होने हैं और इनके ऊपर तो हमने जो ये जगह यहाँ पर कब्जा करना है, ये वाली बातें वहां से भी नजर आती हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और जाहिर है कि आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, ताकत बड़ी ताकत है, एक छोटी ताकत फिर इसको इनसिक्योर महसूस करती है, तो फिर वो अगर कोई ऐसी बात है भी दुश्मनी की तो वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम होने में नहीं आ रही। तो आप इसको कैसे लेंगे कि क्या, और फिर ये कि 71 वाली बात भी जब एक मौजूद हो सामने तो फिर तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो करना ही ये चाहते हैं। जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब 71 में पाकिस्तान का जब दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में, उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो पहले तो ये बताइए। और ये स्ट्रेट एकदम क्लियर है, आज के दिन में इंडिया जो है इकोनॉमी सुपर पावर हो गया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और कोई हमें हाथ नहीं दिखा सकता है। अमेरिका भी सोच समझ के बोलता है इंडिया को। अब आप कहेंगे कि आप तो अमेरिका के पार्टनर हो, ये हो, वैसा कुछ नहीं है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है, वर्ल्ड अच्छी तरह जानते हैं कि जिसका मनी है उसी की ताकत है आज के दिन में।
तो दोस्तों आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।